सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ क्रिश प्रसादन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन कोटा एज अ नीट स्टूडेंट। क्योंकि मैं एक एलेवन का स्टूडेंट था, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मैंने 2 साल प्रिपरेशन की 11th और 12th, और इस 2 साल की जर्नी में मैंने एक अलग एक्सपीरियंस गेन किया। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू फाइनलाइज, यू विल बी एबल टू एनालाइज कि आपको कोटा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बिकॉज एक स्टूडेंट का जब वो 10th क्लियर कर लेता है, 10th ख़त्म कर लेता है, 12th ख़त्म कर लेता है, तो सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि उन्हें कोटा जाना चाहिए नहीं, ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए नहीं। सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस now. What was my backstory that I decided to join LN coaching from Kota? तो जब मैं 10th क्लास में था, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे नीट की कोचिंग तो करनी है। पर मेरा भी ये नहीं डिसाइडेड था कि मुझे ऑनलाइन जाना चाहिए फिर ऑफलाइन जाना चाहिए। तो काफ़ी पता करने के बाद मेरे टीचर्स से उन्होंने यही सजेस्ट किया कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड देन कमिंग टू कि मैंने LN ही क्यों ज्वाइन किया, बिकॉज मेरे कुछ रिलेटिव्स में कुछ भैया दीदी थे जिन्होंने LN से कोचिंग कर रखी थी, और उनके रिजल्ट्स भी आए थे। और मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो कि कोटा जा रहे थे LN ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, मैं LN में ही जाऊँगा। तो मैंने 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, और बोर्ड एग्जामिनेशन देने के 2 दिन बाद ही हम लोग कोटा के लिए निकल गए थे, क्योंकि पहला बैच जो था 11th का, वो नर्चर का, वो स्टार्ट होने वाला था। वहाँ पर पहुँच के मैंने जो LN का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है वो मैंने दिया, और फिर स्कॉलरशिप टेस्ट देने के बाद मुझे एक दिन वेट भी करना पड़ा, क्योंकि उसका रिज़ल्ट अगले दिन आना था। तो रिज़ल्ट आया, मुझे थोड़ी सी स्कॉलरशिप भी मिली, और फिर हमने अपना एडमिशन कराया। एडमिशन के टाइम पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वो भीड़ स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि वो पहला बैच था और पहले बैच से ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। जिस एरिया में मैं था वो काफ़ी एक छोटा एरिया है, जिसमें एक जो हॉस्टल्स हैं, जितने भी LN की बिल्डिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पास पास बनी हुई हैं। तो इस वजह से एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। तो फिर हाँ, एडमिशन कराने के बाद मैंने हॉस्टल अलॉट करवाया। अब हॉस्टल अलॉट कराने में मुझे दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि मेरे एक रिलेटिव में भैया थे जिन्होंने जो ऑलरेडी कोचिंग कर रहे थे LN से, तो वो भी उसी एरिया में रहते थे, तो मैंने उन्हीं के हॉस्टल में रहने का डिसाइड किया था। पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कोटा जाते हैं, कि वहाँ पर हॉस्टल्स का रेंट ज़्यादा होता है। तो इस वजह से या तो आप पहले से ही देख के रखिए, पहले से ही प्री बुकिंग करा के रखिए, या फिर वहाँ पर जाके अच्छे से खोजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अच्छे और सस्ते हॉस्टल मिल जाएंगे, पर आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हॉस्टल अलॉट कराने के बाद मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ। फिर मेरे क्लासेस 2 दिन बाद स्टार्ट होनी थी, तो मैंने 2 दिन तक देखा जो खाना था, स्पेशली खाना। तो खाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इनिशियली, अगर आप एक अच्छे ठीक ठाक हॉस्टल में हैं तो खाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी इनिशियली। बाद में तो जाके सब खाना, हर जगह का खाना एक जैसा हो जाना है। 1-2 दोस्त भी बन गए थे स्टार्टिंग में ही। फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, और क्लासेस में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो फेमिलियर ना हो। सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे, काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, उन्होंने रिजल्ट्स भी दे रखे थे। तो क्लासेस में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वाज होम सिकनेस, जो हर किसी को होती है, और इसका कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं होता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप वहाँ पर और ज़्यादा अडाप्ट होते जाओगे। इसमें आपके टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, कभी भी सब कुछ शेयर कर सकते हो, जो भी आपके पास साथ एकेडमिक्स प्रॉब्लम चल रही हैं, या फिर आपके घर पे कोई फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सब कुछ आप उनसे शेयर कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं जब भी आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नई जगह पर रहते हो। ये सब कुछ नॉर्मल होता है, और फिर धीरे धीरे जाके ये चीज़ें सही भी हो जाती हैं। देन अबाउट द एकेडमिक्स, सो हमारे माइनर टेस्ट हुआ करते थे हर महीने, जिसमें इनिशियली तो मैं ख़राब परफॉर्म कर रहा था, बट 12th में जाके ये चीज़ें सही हो गई। तो ऐसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इनिशियली बहुत अच्छा कर रहे होंगे, वो बाद में जाके ख़राब कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो इनिशियली बहुत ख़राब कर रहे होते, बाद में जाके उनका भी सही हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप मेहनत करना कब स्टार्ट कर देते हो। देन बहुत इनिशियली जब मैं नहीं गया था कोटा, तो मैंने बहुत सुना था कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कोटा में। हाँ, डेफिनेटली होते हैं, बिल्कुल, कहीं भी आप जाओगे डिस्ट्रैक्शंस तो रहेंगे ही। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, वो क्या करना चाहता है और उसकी पेरेंटिंग कैसे हुई है।
सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स ओनली। पर हाँ, कभी कभार चीज़ें ख़राब हो जाती है, बट इन सब चीज़ों को साइड रखते हुए बस हमको अगर हम एक चीज़ पे फोकस करें जिस चीज़ के लिए हम आए हुए हैं, अपना एक एम बनाकर चले, तो ये सारी चीज़ें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं सच। Then again comes the question that you should go to Kota or not, you should do offline coaching or not. So अगर आप देखोगे तो ऑफलाइन कोचिंग्स बाहर जाके रहने के अपने बेनिफिट्स होते हैं, बट हाँ कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। पर अगेन ये सब चीज़ें ही स्टूडेंट्स पे ही डिपेंड करती हैं। अगर आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन की तरह देखोगे तभी आप उससे दूर रह पाओगे, वरना आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाओगे और फिर अपने आप ही आपको परेशानी होगी। what was the best thing which I liked about Kota was their teachers, because वो जो भी टॉपिक पढ़ाते थे वो उस टॉपिक में बेस्ट थे, और हर टॉपिक के लिए अलग टीचर्स आपको मिलते थे। मतलब अगर आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स के लिए अलग, मैकेनिक्स के लिए अलग, तो इस तरह से हर एक टॉपिक के लिए छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए टीचर्स डिवाइडेड होते थे। ये किसी किसी को तो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि किसी किसी का ये रहता है कि उनका एक टीचर से मोमेंटम सेट हो जाता है, बट ये प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी। और अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, आप उनके पास कोई भी क्वेश्चन लेके चले जाओ, उनके पास सोल्यूशन रहता ही था। और ये चीज़ बिल्कुल अगर एकेडमिक्स हटा ही दो तो उनसे आप कुछ भी शेयर कर सकते थे, अपनी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो भी आप परेशानी फेस कर रहे हो, तो सब कुछ आप उनसे शेयर कर सकते थे। आई थिंक दैट इन कोटा द टीचर्स आर एवरीथिंग, योर फ्रेंड, योर गार्जियन and your mentor as well. And one last point which I would like to consider is that convenience. आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, आपको एक चीज़ जो रहेगी वो रहेगी कन्वीनियंस। जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, आपको सब कुछ मिला रहेगा, बस आपको सॉल्व करना है उनको। आपको डाउट आ रहा है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है, आप जा सकते हो करने के लिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने, सब कुछ जितनी भी चीज़ आपको चाहिए वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। All is that you should study. So summarizing all this point, at last I would like to say one thing, that such selection in any competitive exam depends only on the student, वो कितना हार्ड वर्किंग है, कितना डिसिप्लिन है, कितना कंसिस्टेंट है, और ना कि किसी ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग में। हाँ, वो हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर रहे हो, आप एलन से कोचिंग नहीं कर रहे हो, कोटा से कोचिंग नहीं कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होता है। All you need is to just focus on your aim. That's all. So yeah, that's all for this video from my side, and see you in the next video. Goodbye.